नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज हिमाचल में मतदान जो है वो खत्म हो गया, तो वहीं गुजरात में चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। हर पार्टी अपना अपना दांव खेल रही है और इस बीच कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें वादों का लंबा चौड़ा पिटारा देखने को मिला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो इस घोषणा पत्र में उस ऐलान को लेकर है कि अगर कांग्रेस की सरकार गुजरात में आ जाती है तो फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा। और इसे लेकर अब गुजरात में सियासी पारा काफी गर्म हो चुका है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम बना हुआ था यार। स्टेडियम बनने के बाद में आप कैसे वापस उसका नाम बदल सकते हो नरेंद्र मोदी जी नाम का। कांग्रेस के चुनावी जन घोषणा पत्र में युवाओं के रोजगार की बात है, महिलाओं के लिए भी कई सौगात है, सरकार बनने पर किसानों के हालात बेहतर करने का विश्वास है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस के संकल्प के एक वादे ने सूबे का सियासी ताप बढ़ा दिया है। विधानसभा की चुनावी जंग को सरदार पटेल तक ला दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदला जाएगा, स्टेडियम को फिर सरदार पटेल का नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम गुजरात के अलावा भी कहीं बन सकता था नरेंद्र मोदी के नाम का, वो उससे बड़ा होता है, इससे कोई ऐतराज नहीं होता। एक नामांकन होने के बाद में कैसे आप बदल सकते हो। घोषणा पत्र जारी करते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इसका वादा किया और फिर दलील देकर इस वादे की वजह भी समझा दी। इसमें काफी लोग मिले थे, वो क्या हमने अभियान चला रखा पूरे गुजरात के अंदर कि सरदार पटेल का नाम पहले था स्टेडियम का, उसको बदल के मोदी जी के नाम का नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कमेंट किया भाई कि अच्छा होता ये स्टेडियम है, इससे बड़ा स्टेडियम बन जाता, उसका नाम मोदी जी का होता। क्योंकि एक बार नामांकन होने के बाद में हमारे यहाँ संस्कार संस्कृति ऐसी है देश के अंदर कि बाद में कोई बदलता नहीं। मैंने कभी देखा नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं यहाँ नाम बदला गया है। तो ये परंपरा क्यों डाली गई है मुझे नहीं मालूम है। मेरा मानना है कि नाम बदलने की परंपरा कायम हो गई पूरे देश के अंदर, सब नेताओं के नाम बदलते जाएंगे तो नई पीढ़ी कहेगी ये क्या हो रहा है। तो ये जो परंपरा क्यों डाली गई है, क्यों हुआ है, नामांकन पटेल साहब के नाम का किस रूप में हुआ या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है। अगर हुआ है तो ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। चलिए, आम आदमी पार्टी से ये पूरा कितना अलग होगा ये मैनिफेस्टो, इसको आप फ्री की रेवड़ी। पार्टी फर्जी पार्टी है, खाली दिल्ली में उन्होंने कुछ काम करके दिखा दिया। छोटा सा यूटी है, यूनियन टेरिटरी की तरह वो स्टेट नया बना है, वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 500-700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आपके केजरीवाल जी मार्केटिंग के लिए। पूरी मीडिया को पैकेज देते वो लोग। कांग्रेस ने सरदार पटेल के नाम पर गुजरात के वोटरों को साधने की कोशिश की तो बीजेपी ने इसका जवाब दिया। इतिहास का हवाला देकर कांग्रेस से तीखा सवाल किया। सरदार साहब की मृत्यु के बाद कोई कांग्रेस का नेता बताए कि 8-10 वर्षों तक कोई एक योजना जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की हो उनके नाम पे, कोई एक संस्थान जो शुरू किया हो उनके नाम पे, वो 1958-60 के बाद शुरू हुआ। भारत रत्न तो अलग की बात है। इतनी बड़ी मूर्ति जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, भारत की एकात्मता की प्रतीक और भारत की एकता को स्थापित करने वाले महापुरुष सरदार पटेल को समर्पित, आज तक हमें कोई ध्यान नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता ने जाकर उस मूर्ति के दर्शन भी किए। कांग्रेस के इस ऐलान पर गुजरात में प्रचार में जुटे ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के इस ऐलान को बेवजह बता रहे हैं। अरे महंगाई मुद्दा है, तनख्वाहें कम हो जा रही हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, सिविक कम्युनिटीज गुजरात में नहीं है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को रोड पर लाकर एक तमाशा बना के उनको पीटा जा रहा है, मोरबी का ब्रिज से 150 लोग मर गए, अब इनको स्टेडियम की पड़ी है। इस बीच कांग्रेस अपने चुनावी वादों के दम पर गुजरात में जीत की बात कर रही है। हिमाचल प्रदेश की तरह गुजरात में भी ओपीएस का जिक्र कर रही है। वहाँ खुले में लोग हल्ला कर रहे हैं, कर्मचारी, किसी कीमत पर आप हमें ओपीएस लागू कीजिए। यहाँ भी कर्मचारी में गुस्सा है, पर यहाँ भय है, साथ में भय के कारण कर्मचारी बोल नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ का भला कर्मचारी है, मन के अंदर आक्रोश उसके भी है, क्योंकि सब चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले मुझे बुढ़ापे के अंदर, जब मैं रिटायर होता हूँ, कौन नहीं चाहेगा। हमने पहल करी है। उधर बीजेपी कांग्रेस के हर एक वादे पर सवाल उठा रही है।
पिछले कुछ साल में हुए विधानसभा चुनाव की याद दिला रही है। याद करिए 2018 के चुनाव में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे के ऊपर शायद आपको राहुल गांधी जी को फुटेज याद हो, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में नहीं हुए तो खत्म कर देंगे। आज 4.5 साल होने को आ गए। पूछिए, बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए देने की बात कही थी, यहां तो 3,000 रुपए का कमिटमेंट कर रहे हैं, दे दिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। गुजरात में कांग्रेस बीते 27 साल से सत्ता से बाहर है। अब चुनावी जन घोषणा पत्र के साथ पार्टी नेता प्रचार में उतरेंगे, गुजरात की सत्ता में बदलाव की कोशिश करेंगे। हालांकि गुजरात में कांग्रेस की ये राह अब और मुश्किल हो गई है, क्योंकि मुकाबले में अब आम आदमी पार्टी भी खड़ी है। पार्टी फर्जी पार्टी है, खाली दिल्ली में उन्होंने कुछ काम करके दिखा दिया। छोटा सा यूटी है, यूनियन टेरिटरी की तरह वो स्टेट नया बना है, वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 500-700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आपके केजरीवाल जी मार्केटिंग के लिए। पूरी मीडिया को पैकेज देते वो लोग। आप बताइए कि मैं उनको पूछता हूँ कि आपने हिमाचल से पूरा विड्रॉ क्यों किया अपना आपको? कांग्रेस का दावा है कि घोषणा पत्र बनाने में आम लोगों की राय ली गई। अब देखना होगा कि कांग्रेस का चुनावी वादा गुजरात के लोगों को कितना भाएगा। क्या स्टेडियम से पीएम मोदी का नाम हटाने वाला दाव कांग्रेस को वोट दिलाएगा? अहमदाबाद से सौरभ अख्तानिया के साथ गोपी खांगर, आज तक।